एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और मैं साथ में आप सभी का थैंक यू बोलूँगी कि आप कंटिन्यू मेरे साथ इतना प्यार दे रहे हैं, अपने साथ अपना साथ मेरे साथ बनाए हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल मैं लाइव क्लासेस हमारी हुई हैं और लाइव क्लासेस में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। काफ़ी लोग हमसे जुड़े और आपका जो परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उसमें कुछ लोगों का परफॉर्मेंस, जैसे कि हमारे साथ कई लोग जुड़े थे, उसमें कुछ नाम जो मुझे याद है वो मैं बताती हूँ। संजू, जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, और बाकी भी कई लोग हैं जिनका जिनका हमारे साथ, जैसे अमित थे, आशीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ राखी जुड़ी हुई थी, हमारे साथ अशोक, और भी कई सारे लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, सावित्री थी हमारे साथ। तो ऐसे कई सारे लोग थे जो हमसे जुड़े हुए थे और उनका जो लगातार कोशिश उनकी थी अपने आप को बेहतरीन करने की, अपने आप को बेहतर करने की, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और आपकी क्लासेस जो है लाइव वो फिर से आएंगी, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि कल हम यानी मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन हम लाइव क्लास अपनी फिर से लेकर आ रहे हैं सीडीपी की। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की आपकी क्लासेस आएंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो मुझे राखी की रिक्वेस्ट आई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं उनकी जो है रिक्वेस्ट को ले रही हूँ। साथ में राखी का कहना था कि आप जो है प्लीज यूपी टेट की क्लासेस में जो है मैथ्स और हिंदी, इन सब की क्लासेस उन्हें मांगी है, तो मैंने आपके जो है रिक्वेस्ट को नोट डाउन कर लिया है। मेरी जो क्लासेस होती हैं, मेरी क्लासेस में आप आइए, अटेंड करिए, आप बताइए कि आपकी क्या एडवाइस है क्लास के बारे में। आप क्या, कौन से सब्जेक्ट आप ज़्यादा चाह रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि और उस पर और फोकस करें, आप बिल्कुल बताएं। मुझे लगेगा कि इस चीज़ को ज़्यादा लोग की ज़रूरत है, हम उस चीज़ को बिल्कुल ट्राई करेंगे अपने के लिए करने की। बस क्या होता है दोस्तों कि मैं अकेली हूँ इन चीज़ों को करने वाली, क्लासेस लेने वाली, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, बट आपकी जो क्लासेस हैं, टाइम भले थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, बट आपकी जो क्लासेस है, जो आपका मैटर है, कंटेंट है, उसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। फर्स्ट सेकंड, आपको मेरी जो क्लासेस है मोस्टली 95% आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए होंगी। प्लस सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लासेस में जुड़िए हमसे, लाइव क्लासेस में आप जुड़िए, आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए, यहाँ पे कंटेंट लीजिए, और आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा चैनल पहुँचाइए, शेयर करिए, और अगर आप खुद नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताइए। जो बच्चे भाग रहे हैं ऑनलाइन क्लास के पीछे, ऐसी जो पेड हैं, उनको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ पेड में नया नहीं पढ़ा देंगे, चीज़ें वही रहेंगी, वो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगी, वो भी देंगे। बस उनका बच्चे को थोड़ा सा ये उनका भ्रम बन जाता है कि अरे वाह पेड क्लास है तो कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5। हम आप धीरे धीरे करके वहां पे भी आपको पीडीएफ या मैटर आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम मैं चाह रही हूँ, उसके साथ बहुत जल्द ही सुपर टेट और यूपी टेट की क्लासेस, यूपी टेट भी हम बहुत धुआंधार करने वाले हैं आपके लिए। पूरी सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज करेंगे, और जब तक कि यूपी टेट और सी टेट और इन सब का एग्जाम्स नहीं हो जाता है, अब लाइव क्लास कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑल्टरनेट आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, जिसमें हम कल आपके लिए जो है आपकी क्लासेस लेकर आएंगे वो साइंस की लेकर आएंगे। ठीक है, अभी आज हम जो क्लास आपके लिए लेकर आए हैं अब वो है आपकी साइंस की क्लास। ठीक है, अब हम आपके लिए साइंस की क्लास यहाँ करवा रहे हैं, साइंस की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज साइंस की क्लास करेंगे, उसके बाद कल टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चंस आपके यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, तीनों के लिए ही जो क्वेश्चंस है वहां से हम छांट के लाएंगे जो कि आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो साइंस के हम आपके लिए क्लास लेकर आ गए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हम पहला चैप्टर आपके लिए एनसीईआरटी, दूसरी बात मैंने क्या बताई कि साइंस की हम आप ही क्या करा रहे हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माने समझ लीजिए कि ये आपकी रामबाण दवा है एनसीईआरटी, इसी से पेपर बनेगा। हम एनसीईआरटी की आपकी अभी सिक्स की क्लास चल रही है, 7th और 8th, 3 क्लास की एनसीईआरटी करवा रहे हैं, जिसमें कि अभी आपके लिए 6 क्लास की हम
डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये साइंस की क्लास है आपकी, जिसमें हम एनसीईआरटी आपका पिछला है एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं, जो कि आपका 6th क्लास का है, ठीक है। 6th क्लास की एनसीईआरटी लास्ट हम अपना जो चैप्टर कर रहे हैं फूड, ठीक है। अगर आप पहले नए हैं आए हैं चैनल पे तो पहले आप प्रीवियस जाके उठा के देखिए, उनको देखिए। और देखिए एक बात मैं और बता दूं कि जो आपका जैसे आप जो साइंस का पढ़ रहे हैं ये चीजें आपको सुपर टेट और आपके यूपी टेट में भी काम आएंगी, ठीक है। एमपी टेट होगा वहां पे भी क्लास आएंगी। जैसे फूड है तो आपके लिए भी फूड वही है, टेट के लिए भी वही है, यूपी टेट के लिए भी सुपर टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, असम टेट, तेलंगाना टेट, जितने भी टेट हैं उसके लिए फूड नहीं बदलने वाला, ठीक है। पैटर्न थोड़ा सा बदल सकता है बट चीजें वही रहेंगी। तो मेरी कोशिश है कि साइंस में आपको +25 हो, 25 प्लस 30 में से आपको 25 प्लस मेरी कोशिश है। और अभी हम फूड चैप्टर कर रहे हैं। तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था अपने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। सेकंड चैप्टर हम कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी के आगे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हम लेकर चल रहे थे मैंने आपको कई सारे कंपोनेंट डिस्कस किए थे। और मैंने लास्ट क्लास में विटामिन के बारे में सारी चीजें डिस्कस की थी। कहाँ से आया, किसने नाम दिया, किसने इसका नाम को जो है किसने नाम इसका रखा, कौन से ईयर में लाया, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। और बस हम आज उसी के आगे करेंगे। विटामिन की हमने किया था, तो आज आपका विटामिन का जो भी होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक, जो मतलब कि विटामिन में कौन कौन से विटामिन है। विटामिन ए मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था, फैट सोल्यूबल कौन से विटामिन है, वाटर सोल्यूबल कौन से विटामिन है, विटामिन को रोज क्यों खाना चाहिए, विटामिन को क्या रीजन होता है रोज खाने का विटामिन। तो देखिए ये सारी चीजें आपके एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपकी डेली लाइफ में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस और सारे चैप्टर्स ऐसे हैं ये जो कि आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए विटामिन जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी वगैरह पढ़ी थी, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका विटामिन ए, बी, सी, ई, डी, ई और के, ठीक है। आपके जो विटामिन है ये सारे हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इनके सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से मिलता है, इनका साइंटिफिक नेम आपको कोई भी एग्जाम हो खूब पूछा जाता है। साइंटिफिक नेम आपका सुपर टेट हो, सी टेट हो और यूपी टेट हो, सारे में पूछा जाता है। उसके अलावा जो आपका केवीएस की वैकेंसी है, पीजीटी है, टीजीटी है, इन सारी चीजों में भी देखिए जो ये है यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो नापा तौला नहीं कि बस सीटेट में ही आएगा, आपके और भी अदर भी एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बस आप उठा लीजिए, अब पेन और कॉपी उठा लीजिए। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और जो हम चीजें पढ़ते जाएंगे आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। बस एक बार और बता दूं, चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। जितना जल्दी करेंगे आपके कमेंट्स, आपकी जो है ये शेयर करना, यही सब मेरी पॉजिटिविटी है, यही सब मेरा मोटिवेशन है। इसके अलावा मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 जो आपको लिंक में या आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है विटामिन ए, ठीक है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, विटामिन ए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विटामिन ए जो आपका एग्जाम्स में आप पूछा जाता है, यानी साइंटिफिक नेम, यानी वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम में देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चल रही है तो बाइलिंगुअल है ये। साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है। कल की जो क्लास होगी आपकी, ठीक है, कल की जो आपकी क्लास होगी इस साइंस की, हम वैसे मेरा अगर देखिए अगर विज्ञान ये मेरा आज विटामिन पहले ये सब कंप्लीट हो जाता है तब हम साइंस की कर लेंगे, अदरवाइज हम आपकी सीडीपी का जो है कल लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। बट हम ये साइंस की भी करेंगे ज़रूर क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब आप बताइए कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है
इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो काम होता है, रेटिनॉल का क्या काम क्या होता है, ये पिगमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? पिगमेंट की तरह। इसको लिख लीजिए, रेटिनॉल होता है, एक एरो लगा के ऐसे लिखते जाइएगा, पिगमेंट की तरह काम करता है रेटिनॉल। पिगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पिगमेंट को हम हिंदी में कहते हैं रंजक। क्या कहते हैं? रंजक। और रंजक क्या होता है? देखिए सारे टर्म मैं आपको बताती चल रही हूँ। पिगमेंट, ये रेटिनॉल जो होता है ये आपका पिगमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और जो पिगमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं रंजक। और रंजक का काम क्या होता है? जो कलर देता है, जो कलर देता है। यानी कि जैसे टमाटर को रेड कलर कौन देता है? लाइकोपिन देता है। और हर चीज का अलग अलग है, वो मैं एक अलग ही क्लास लेकर इसको मैं डिस्कस करूंगी बाद में कि कौन सा कलर किसको मिलता है और किसकी वजह से मिलता है। तो जो पिगमेंट होता है इसको कहते हैं रंजक, और पिगमेंट की वजह से इसमें कलर्स मिलते हैं। ये हम बाद में आपका ये टॉपिक एक अलग से उठा के देखेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमको जो विटामिन ए है वो उसके सोर्स क्या होते हैं। सोर्स माने स्रोत, यानी कि जो आपका विटामिन ए है वो आपको कहाँ कहाँ से किससे किससे मिलता है। ये मिलता है आपको एप्पल से, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, एप्पल। अब इसका हिंदी नहीं लिखूंगी कि एप्पल माने सेब और ये सब मैं नहीं लिखूंगी, ये आप इतने खुद समझदार हैं। एप्पल से मिलता है, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं उनसे आपको विटामिन ए मिलता है। एप्पल से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। उसके बाद लीवर ऑयल यानी यकृत, ये मैं लिख देती हूँ, यकृत का जो तेल होता है, यानी बहुत सारी ऐसी फिश वगैरह होती हैं जिनके लिवर से जिनके लिवर के जो ऑयल होता है वो जो दिया जाता है। जैसे एक होती है सालमन फिश होती है, बड़ा ही मतलब सबसे ज्यादा इससे माइंड, ये बहुत अच्छी होती है हमारे ब्रेन के लिए, लर्निंग पावर के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है सालमन फिश का, अगर आप ऑयल वगैरह लेते हैं। कैप्सूल्स में मिलता है ये। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका बीफ। बीफ में मिलता है, मीट में मिलता है। ठीक है, जो लोग मतलब नॉनवेज खाते हैं उनको बीफ में भी मिलता है, उनको मीट में भी मिलता है, बट चिकन में भी मिलता है। बट जो आप ग्रीन मतलब कि नॉनवेज जो है उनके लिए तो ये है, बट जो वेजिटेरियन है उनको क्या खाना चाहिए? उनको हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, उनको सेब खाना चाहिए, और क्या, घी खाना चाहिए। घी में भी होता है विटामिन ए। ठीक है, मैं घी के बारे में बात और बताऊं। बहुत लोग का मिसकंसेप्शन रहता है कि घी खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। मोटे नहीं होते, ऑयल का कंपैरिजन में घी ज़्यादा अच्छा होता है। बट हाँ, किसी चीज़ की अति तो नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ जो आपको खाना चाहिए वो एक लिमिटेड, हर चीज़ बैलेंस करके खानी चाहिए। ठीक है, घी में मिलता है। उसके बाद कैरेट में मिलता है, माने गाजर में मिलता है, कैरेट में मिलता है, एग में मिलता है। ठीक है, एग के अलावा और किस में, ये नोट डाउन करते चलिएगा, इसलिए मैं साइड हूँ कि आप इसको इजीली लिखते चले। एग में मिलता है, पपाया में मिलता है, टमाटो में मिलता है, टमाटो में मिलता है। टमाटो के बाद मैंगो में मिलता है, मैंगो के साथ और किस में मिलता है? मिल्क में मिलता है। ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ETC। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी जो डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि इनसे जो होने वाले रोग क्या हैं। ओके, अब हम देखते हैं इनसे होने वाले जो रोग हैं वो हैं डेफिशिएंसी, यानी कहते हैं ना कि डेफिशिएंसी यानी कमी। कमी से जो इसकी डेफिशिएंसी जो से कमी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं? रतौंधी। रतौंधी। ठीक है, रतौंधी होता है जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, उसके बाद क्या, इसमें कौन सी बीमारी होती है? ये जो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसमें रात में नहीं दिखता, सॉरी,
इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, इससे आपका दिन में भी नहीं दिखाई देता, मतलब कि जो प्रॉब्लम हो जाती है उससे आपको दिन में भी नहीं दिखाई देता है। कभी कभी मैंने ऐसा सुना है कुछ लोग को कहते हुए कि क्या रतौंधी हो गई है, कि मतलब दिन में भी नहीं दिखाई देता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नाइट ब्लाइंडनेस मतलब लोगों को देखने में तो प्रॉब्लम होती है, बट दिन के टाइम में भी दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस, पहले तो आप ये सारी चीजें नोट कर लें। उसके बाद एक नाइट ब्लाइंडनेस ये होती है, नाइट ब्लाइंडनेस के साथ एक होती कलर ब्लाइंडनेस। तो फिर मैं दोनों में आपको जो है डिफरेंस बता देती हूँ। ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिससे दिन में भी नहीं दिखाई देता है, रात के साथ साथ, ठीक है, दिन में भी प्रॉब्लम होती है देखने में। तो अभी हमने शुरू किया है विटामिन ए। सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। विटामिन ए का हमने साइंटिफिक नेम देखा, रेटिनॉल। ये क्या होता है कि पिगमेंट की तरह काम करता है, पिगमेंट यानी रंजक, और रंजक उसे कहते हैं जो कलर देता है, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या है, एप्पल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, लिवर ऑयल है जैसे कि मैंने बताया, फिश वगैरह के, बीफ, मीट, चिकन, घी, कैरेट, एग, पपाया, टमाटो, मैंगो, मिल्क एटसेट्रा। तो और इनसे जो कमी, अगर आपकी बॉडी में, किसी की बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो जो रोग होता है उसे कहते हैं रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी कहते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो आपको फिर मैं इसके बारे बाद में बताती हूँ कि नाइट ब्लाइंडनेस और जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ मैं, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपको कहीं पूछा जाए या आपके खुद के नॉलेज भी रहे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपका नाइट ब्लाइंडनेस। एक तरफ हम नाइट ब्लाइंडनेस लिख लेते हैं, एक तरफ आपका हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में हम जो है अब देखते हैं कि अंतर क्या है। तो ये जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ये किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये आपका जेनेटिक होता है, यानी आनुवांशिकी होता है। जेनेटिक यानी आनुवांशिक होता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको पेरेंट्स के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस अगर फैमिली में है, पेरेंट्स को है, तो उनसे आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। बट ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ऐसा नहीं है, या आपको अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उसकी प्रॉब्लम से ये होता है। सेकंड क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस आपका जैसे विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, आपने विटामिन ए लिया तो उससे ठीक हो जाता है, तो ये ठीक हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो आपको होता है आपका ठीक हो जाता है, जबकि कलर ब्लाइंडनेस कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि ये जो आपका जेनेटिक है ना, तो एक दूसरे से होता है, तो इसलिए इसकी कोई जो है दवा नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, कलर ब्लाइंडनेस जिसको दिक्कत होती है उनको दो कलर पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। एक होता है ग्रीन, दूसरा होता है रेड। ये दो रेड इनको नहीं, दो कलर इनको नहीं दिखाई देते हैं। ग्रीन और रेड, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो ग्रीन और रेड को नहीं पहचान पाते। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से पूछा गया है। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको बताऊंगी, और वो मैं बताऊंगी जब आपका लाइव सेशन होगा, उसमें मैं ये कलर ब्लाइंडनेस के बाद से मिलता जुलता जो ग्रीन और रेड कलर है इससे जुड़ा एक बढ़िया सवाल आपसे वहां पे मैं पूछूंगी, ठीक है। इसमें इनको तो और भी कलर होते हैं जिसमें दिक्कत होती है, जैसे ग्रीन रेड होता है, इनको ब्लू येलो कलर में दिक्कत होती है, ठीक। एक तो ग्रीन रेड पहचानने में इनको दिक्कत होती है, दूसरा ब्लू येलो में इनका दिक्कत होती है, और एक कलर का कॉम्बिनेशन और है जो है ब्लैक एंड व्हाइट।
मतलब इनको इन कलरों को पहचानने में दिक्कत होती है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस का होता है, जिनको कलर सही से नहीं दिखाई देता है, तो ये फैमिली के थ्रू आता है, जेनेटिक होता है, ये कभी ठीक नहीं होता है। और साथ में ग्रीन कलर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके साथ ब्लू येलो में भी और ब्लैक वाइट में भी इनको प्रॉब्लम होती है। एक क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, इसको लिख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कलर देता है। ठीक है, कौन सा विटामिन कलर देता है, कौन सा विटामिन कलर देता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, कौन सा विटामिन कलर देता है, विटामिन ए। मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ये पिगमेंट का काम करता है, यानी पिगमेंट की तरह काम करता है। पिगमेंट मैंने आपको बताया रंजक माने कि जो कि कलर देता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कलर देता है। ये आपका सी टेट है, यूपी टेट है, स्टेट है, सुपर टेट, यानी सब में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। ठीक है, इसके बारे में ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। कौन से कलर में दिक्कत होती, ग्रीन रेड। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है, वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल है उसका साइंटिफिक नेम। एक मैं सेशन लास्ट में ऐसी चीज भी करवाऊंगी जिसमें आपको सारी जो नाम है, जितने आपके विटामिन है, उनके जो साइंटिफिक नेम है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम जो है नेक्स्ट करेंगे विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी से अब हम शुरुआत करेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको जो है रब करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम विटामिन बी करेंगे, और विटामिन बी आपको पता है कि कई सारे होते हैं, तो सबसे पहले जो हेडिंग आप डालेंगे वो डालेंगे विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन बी1 डालेंगे। अब विटामिन बी1 यहाँ पे मैं भी आपको शाइन कर रहा होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे रख देती हूँ कि विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन बी1 हम देखेंगे। अब पहले देखेंगे कि विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। हिंदी में भी लिख देती हूँ थायमिन। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम में से है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम में से है। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि जो विटामिन बी1 है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये साइंटिफिक नेम आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो बी1 हो गया आपका, इसका जो है नाम है थायमिन है। अब इसके आगे क्या है, ये बी1 हमने देख लिया कि इसका साइंटिफिक नेम हो गया थायमिन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमको ये कौन कौन से सोर्स ऐसे हैं जिससे मिलता है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट डालेंगे सोर्स, यानी कि उसके स्रोत क्या क्या है जहाँ से हमको ये अवेलेबल होता है। तो इसके स्रोत हैं आपके होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज। ठीक है, साबुत अनाज जो होता है उससे हम विटामिन बी1 मिलता है। साबुत अनाज, साबुत अनाज हो गया। इसके बाद आपका हो गया स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आपको पता होगा, अंकुरित होते हैं ना, अंकुरित दान, अंकुरित चने होते हैं, मूंग होती है, तो ये अंकुरित जो होता है वो स्प्राउट्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आपका होता है जिससे मिलता है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होता है, जो दालें होती हैं। लेग्यूम्स का माने होता है दालें, जो अलग अलग तरह की मसूर, उड़द, चना, ये सब होती है ना, इनसे आपको क्या मिलता है, विटामिन बी1 मिलता है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका है वो है मीट। मीट से आपको बी1 मिलता है। फिश से आपको बी1 मिलता है। ठीक, जो लोग फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, ये बी1 उनको खूब मिलता है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, एटसेट्रा।
अब जो आपको ये तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें खाने से हमको B1 मिलता है। अब बट हमें अगर हमारी बॉडी में B1 की कमी हो जाती है तो कौन सी डेफिशिएंसी, उसके जो रोग हैं वो क्या क्या होंगे, डेफिशिएंसी से कौन से रोग होंगे, कौन से डिजीजेस होंगी, ये हम देखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें बेरी बेरी, जो बेरी बेरी नाम का जो एक रोग है वो होता है। ठीक है, बेरी बेरी। उसके अलावा क्या क्या होता है, थकावट होती है। इसको B1 की कमी हो जाती है, उसको थकावट होती है। ठीक, उसको हार्ट प्रॉब्लम बहुत होती है, हृदय की जो दिक्कतें बहुत होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसको B1 की कमी रहती है। उसको थकावट महसूस होती है, उसको बॉडी, उसकी जो चिंता, उसको चिंता बहुत, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, बेवजह की चिंता होने लगेगी, सारी बातों की चिंता अपने सर पे ही लेने लगते हैं। ठीक है, ये आदमी को लगता है ना कि इनका बिहेवियर क्यों बदल रहा है, ये इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रहा है, वो ऐसा नहीं होता। उसकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी कमियां होती जो हमको पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज ही नहीं होती, हम डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर भी नहीं जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, जब तक कि आपका चेकअप ना हो। ठीक है, जब चेकअप कराते तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें, इतनी कमी हमारी बॉडी में, आयरन की इतनी कमी। वो भी आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ B1 कम है, B2 कम है, B3 कम है, उसको खाओ, ऐसा नहीं। ये सब आपको सिम्टम्स होते हैं पहचानने के। उसके अलावा क्या होता है, बॉडी रिलैक्स नहीं होती है। ठीक है, बॉडी रिलैक्स नहीं होती, इसमें बॉडी रिलैक्स नहीं होती। ठीक है, बॉडी जो आपकी होती है, बॉडी में पेन रहेगा, अकड़ी हुई रहेगी, बॉडी को आराम नहीं मिल पाता, रिलैक्स नहीं हो पाती। ये सारी चीजें, दिक्कतें जो होती हैं B1 की कमी से। आप इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2, विटामिन B2 का क्या नाम है साइंटिफिक, वो हम देखते हैं। विटामिन बी का इसका जो नाम है साइंटिफिक वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन, और इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, राइबोफ्लेविन। ओके, ये साइंटिफिक नेम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है बड़े ध्यान से रखिएगा। उसके बाद हम इसके सोर्सेज देखते हैं, फिर से हम इसके स्रोत देखेंगे कि इसके स्रोत क्या हैं। देखिए, इनमें क्वेश्चन यही आता है, मोस्टली साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, उनके सोर्स आपको दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन पूछा जाएगा, कौन सा सोर्स है उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। 3 ही तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसको हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, एग। आप अगर एग खाते हैं तो आपको नहीं होगा कमी। उसके बाद एग के बाद आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स के बाद आपका होता है, मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल्स यानी जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है ना, कहती है पत्तेदार सब्जियां, साग हो गया, बथुआ हो गया, पालक हो गया, ये सब खाना चाहिए। सोया मेथी हो गया, फेनुग्रीक लीव्स जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें खानी चाहिए। उसके बाद मिल्क पीना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर खाइए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, डेयरी प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद आलमंड्स, आलमंड्स यानी बादाम, बादाम खाइए। ठीक है, बादाम खाने चाहिए। ये सारी चीज़ें खाने से आपको B2 की जो कमी होती है वो पूरी होती है। एग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, आलमंड्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि हमें कमी ना हो B2 की। अब जो कमी हो गई तो इनसे रोग क्या क्या होंगे। अगर कमी हो गई तो देख लीजिए कि इससे रोग क्या क्या होते हैं। इससे स्किन डिसऑर्डर होने लगता है, यानी स्किन खराब होने लगती है, त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लिप्स आपकी ब्लैक होने लगती है, लिप्स ब्लैकनेस, जो आपके लिप्स होते हैं उसके चारों तरफ काला पड़ने लगेगा। कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि अगर लिप्स काले पड़ रहे हो तो बीमार पड़ने वाले होते हैं। तो इसका मतलब लिप्स जो आपके होते हैं ना, ये अगल बगल की जो स्किन होती है वो काली पड़ने लगती है, फटने लगती है, ब्रेक हो जाती है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है। ये सारी चीजें होती है विटामिन B2 की कमी से। जो टंग होती है,
टंग का कलर बदल जाता है। टंग का कलर कैसे हो जाता है? मेजेंटा कलर का हो जाता है ना। वो जो उसमें पिंक, तो प्योर तो पिंक किसी की जीभ नहीं होती, टंग नहीं होती है, लेकिन उसका जो कलर है वो मेजेंटा कलर का होने लगता है, बैंगनी जैसा होने लगता है। ठीक है, टंग कलर चेंज। ठीक है, टंग का कलर चेंज होने लगता है, बैंगनी जैसा होने लगता है। और क्या होता है? बॉडी में रेडनेस आ जाती है। बॉडी जो आपकी होती है, बॉडी में रेडनेस आ जाती है। बॉडी में रेडनेस आ जाती है और बॉडी में पेन होने लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मैं फिर से बताती हूँ कि जब B1 की कमी होती है तो बेरी बेरी नाम का रोग होता है, थकावट होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती, चिंता होती, बॉडी रिलैक्स नहीं होती। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लोविन इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें क्या होता है? एग, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स और आलमंड्स, बादाम, ये सब आपको खाने चाहिए। उसके बाद क्या है? इसमें स्किन डिसऑर्डर होती हैं अगर B2 की कमी हो जाए। लिप्स आपके काले पड़ने लगेंगे, जो आपकी जीभ है, टंग है, उसका कलर बदलने लगेगा, बॉडी में रेडनेस आ जाएगी, पेन होने लगेगा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम विटामिन B3 की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना विटामिन विटामिन B3। ठीक है, अब हम विटामिन B3 पे करेंगे। विटामिन B3 और क्या होता है, इसमें क्या मिलता है, क्या सोर्स होते हैं, इनकी क्या क्या कमियां होती। तो विटामिन 3 का सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम जो इसका है वो इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। जो विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम है वो है नियासिन। ठीक है, नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, NIACIN। ये अगर आपको शाइन करेगा तो मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, नियासिन। ओके, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट है सोर्सेस। क्या है इसके सोर्सेस? मीन्स स्रोत, कहाँ से हमको ये विटामिन B3 मिलता है। विटामिन B3 अगर आपको चाहिए तो आपको क्या क्या खाना पड़ेगा? होल ग्रेन्स। अभी होल ग्रेन्स बताया था, यानी क्या होते हैं? साबुत अनाज। होल ग्रेन्स खाने पड़ेंगे। होल ग्रेन्स के साथ क्या क्या होता है? होल ग्रेन्स के साथ आप खाइए, मीट खाइए। जो वेजिटेरियन है उनको नहीं कह रही हूँ कि खाइए, नाराज होने लगे मेरे ऊपर। पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गी वगैरह, जो लोग मुर्गी वगैरह खाते हैं वो। ठीक, जो वेजिटेरियन, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ तो मैं कैसे कह दूँ खाइए। और उसके जो सब्स्टिट्यूट है आपका होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स खाइए आप। ठीक है, उसके बाद कहते हैं रेड फिश, जो आपकी एक होती है ना साल्मन। साल्मन फिश होती है, उसका आप साल्मन फिश नहीं खा सकते, बट आप अगर उसको कैप्सूल के फॉर्म में आता है वो आप ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन होता है, मतलब कि ये आपकी हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, बालों के लिए, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। उसके बाद क्या खाइए? नट्स खाइए, आप मेवा खाइए। ठीक है, आप जो है होल ग्रेन्स खाइए, मेवा खाइए। अगर आप मीट नहीं खा रहे, पोल्ट्री के वो नहीं खा रहे, चिकन वगैरह नहीं खा सकते हैं, आप वेजिटेरियन है, तो आप नट्स खाइए, आपके लिए बढ़िया है। मेवा खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए और अखरोट खाइए। ठीक है, और इसके साथ में आप खाइए दालें, लेग्यूम्स। ठीक है, लेग्यूम्स खाइए, जिसे कहते हैं दालें। उसके बाद कहते हैं सीड्स। ठीक है, लेग्यूम्स, उसको पल्सेस भी हम कहते हैं। नेक्स्ट उसका जो दूसरा नाम होता है पल्सेस होता है। लेग्यूम्स से सीड्स। सीड्स क्या माने? बीज मत खाइए। बीज माने जाते होता है ना, जैसे आपका खाते हैं वो राजमा खाते हैं, आप राजमा खाते हैं, वो हो गया आपका पल्सेस। ये सारी चीजें हो गई। आप जो है चना, जैसे आपका चना हो गया, छोले के रूप में आप उसे खाते हैं। मटर हो गया, आप हरी मटर को जो है बाद में जो है सफ़ेद जो मटर आती है वो आप खाते हैं। उसका छोला मुझे तो बड़ा टेस्टी लगता है, मैंने बहुत दिन से खाया नहीं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और तो आप भी उसको जो है खाइए। ठीक है, मीन्स मेरा ये है कि विटामिन B3 हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, खाने के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा
मुंह में पानी आना तो बनता ही है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं अगर आपने नहीं खाया तो कौन सी बीमारी हो सकती है। यानी खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके अंदर विटामिन B3 की कमी ना रहे। तो आपको कौन कौन सी क्या ना खाने से कौन कौन से डिजीज होंगे, कौन कौन से रोग होंगे, रोग हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से होंगे। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा नाम का जो ये बीमारी है, रोग है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। यानी कि आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखिएगा कि पेलाग्रा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे पेलाग्रा। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पेलाग्रा कौन सी किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन B3। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। इसके साथ क्या क्या होता है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसमें क्या होती है, स्किन सूख जाती है। और पेलाग्रा के उसमें क्या होता है, स्किन साथ में स्किन सूख जाती है आपकी, ठीक है, ड्राई हो जाती है, फटने लगती है। उसके बाद क्या होता है, मुंह कड़वाने लगता है। जो मुंह होता है, मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह कड़वा कड़वा रहता है, स्किन फटने लगती है, सूख जाती है, एकदम उसमें ब्रेक होने लगता है। और जो आपका गला होता है, इसमें स्वेलो, निगलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तकलीफ होने लगती है। कुछ भी आप खाते हो उसको निगल रहे हैं तो निगलने में दर्द होता है गले में, ये होता है। इसके साथ स्किन जो होती है, पहले आपकी स्किन रेड होती है, पहले धीरे धीरे आपकी स्किन रेड होने लगेगी, और रेड के होने के बाद धीरे धीरे आपकी स्किन ब्लैक होने लगेगी, काली होने लगेगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि स्किन सूख जाती है, सूखने के बाद उसमें दरारें आ जाती है, फटने लगती है स्किन, और उसमें से ब्लीडिंग भी होने लगती है, खून भी निकलने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर आप धूप में जाते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आप धूप में जाते हैं तो धूप में जाने से स्किन और ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, स्किन धूप में जाएंगे तो बैठेंगे या धूप आपको चलते फिरते लग रही तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उससे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, स्किन में और ज़्यादा खराबी आने लगती है। और इससे क्या होता है, पैंटोथेनिक जो आपकी स्किन हो जाती है, वो उसमें पेंटोथेनिक नाम की एक चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या होती है कि स्किन काली होने लगेगी, पहले रेड होगी, काली होगी, सूख जाएगी, फटने लगेगी, खून निकलने लगा, ब्लीडिंग, बहुत ही मतलब बेकार चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ना जाननी पड़े, उसके बारे में आपको ना गो थ्रू उससे होना पड़े, इसलिए इसको आपको जो है ये सोर्सेज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप खाइए, लीजिए। साथ में अगर आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप क्या करिए, पहचानिए ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई कमी है तभी कुछ आपके जो है नेचर में इन सारी चीज़ों में चेंज होता है। इसके बाद आपके विटामिन B5 है, B7 है, B9 है, ये हम डिस्कस करेंगे बट अपनी अगली क्लास में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने मैटर दिया है, इसको नोट डाउन करिए, इसको लिखिए। और हाँ, मैं इसके साइंस का मैं चाह रही थी कि कल साइंस की क्लासेस करवाऊँ लाइव, बट अभी जब तक आपका विटामिन मैं पूरा ख़त्म नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं नहीं करवाऊँगी। पहले हम विटामिन ख़त्म करेंगे, तब हम साइंस की लाइव क्लास करेंगे, जिसमें हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपके उठाएंगे। और साथ में ये भी जो मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ पे अपने पास नोट डाउन करते चलिए। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लोगों तक भेजिए कुछ। उसके बाद बड़े आपके लिए सरप्राइजेस भी हम प्लान कर रहे हैं। और रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 जो टेलीग्राम चैनल है, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करिए। ठीक है, बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे, ये वीडियो जो है ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।